नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल के सेशन में निफ्टी ने 0.37% के गेन के साथ एक फ्रेश ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया। इसमें जो खास सपोर्ट रहा वो था फार्मा और ऑटो स्पेस के मजबूत आउट परफॉर्मेंस से, जिसमें 0.8% जो है गेन यहाँ पे हमको नजर आया। वहीं बैंक निफ्टी ने भी अगर हम देखें तो 0.35% की एक गेन्स यहाँ पे रजिस्टर की। तो ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छे नोट्स पर बंद हुए। जबकि डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स 104.20 और बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.25 के हायर एंड पर ट्रेड कर रही है। यहीं जो ब्रेंट क्रूड है यानी कच्चा तेल जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमतें जो है वहाँ पर भी गति हमको नज़र आ रही है और वह अपने पिछले स्विंग हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो US डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड है और साथ ही साथ क्रूड ऑयल है, यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा क्लोज वॉच रखना चाहिए आगे आने वाले कुछ सेशंस के लिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 22,125 के अपने पुराने ऑल टाइम हाई को पार करने में कामयाब रहा और पिछले 4 सत्रों के बाद एक फ्रेश ऑल टाइम हाई यहाँ पे रजिस्टर हुआ। इंडेक्स के लिए अब जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, वो है 22,100 से 22,125 का जोन। वहीं रेजिस्टेंस जो है 22,250 से 22,270 इस एरिया के पास हमको मिलता हुआ दिख सकता है। अगर हम नीचे के लेवल्स पे बात करें तो अगर 22,100 के नीचे इंडेक्स फिसलता है तो 21,980 से 21,910 इस जोन तक हमको एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो नज़र आ सकती है। इसी के साथ अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा को भी साथ में जोड़े तो कल फ्यूचर्स में 0.28% के गेन्स हमको एंकर होते हुए नजर आए। वहीं OI जो है वो 1.28% जो है बढ़ के आया, यानी कि यहाँ पे साफ साफ क्या दिखता है कि एक फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हमको नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस भी बढ़ा है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप निफ्टी में हमको नजर आ रहा है। PCR जो है निफ्टी का वो 1.19 के स्तर पर है। कॉल राइटिंग हमने 22,200 22,300 के स्ट्राइक में देखी है। वहीं पुट राइटिंग जो है 22,000 22,100 के स्ट्राइक में नजर आ रही है। इसका एक मीनिंग निकालते हैं रेंज, तो 21,970 और 22,300 ये एक रेंज हमको निफ्टी में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 DMA के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, जिसे 46,000 के आसपास हम प्लेस्ड कह सकते हैं। इसके साथ ही 4 सत्रों के बाद से एक उच्च स्तर पर एक ढंग का फॉर्मेशन हमको बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। हमें लगता है कि 46,000 46,200 ये एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बनकर उभर रहा है। वहीं 46,750 46,800 के 50 DMA का जो जोन है वहां पर एक प्रेशर बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो 46,000 46,200 जो है एक अच्छा सपोर्ट, वहीं 46,750 46,800 एक रेजिस्टेंस के तौर पे बैंक निफ्टी में एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 0.32% के गेंस के साथ बढ़त हुए, जैसा हमने ऊपर बात की। वहीं OI जो है वहां पे 3.59 की भारी गिरावट है, यानी कि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन OI बहुत शार्प गिर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमको नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो PCR है फ्रेंड्स वो 1.16 पर प्लेस्ड है। कॉल राइटिंग हम देखें तो 46,600 46,700 के एरियाज में हमको नजर आ रही है और 46,500 46,300 के एरियाज में हमको पुट राइटिंग नजर आ रही है। जो आने वाले कुछ सेशंस के लिए अगर हम रेंज देखें तो 46,800 और 46,200 ये एक मोटा मोटी हमको रेंज बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स है जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए या जो इस वीक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला और जाइडस लाइफ एक अच्छी चाल यहाँ पे हमको नजर आई है। इनके चार्ट फॉर्मेशंस भी अच्छे हैं और आगे पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी जो फॉर्मेशंस है, अपनी जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, इसको कंटिन्यू करते हुए हमको नजर आए। तो इनको हमारी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए। ओवरऑल बाजार से बात करें तो जो बुलिश सेटअप हमको नजर आ रहे हैं उनमें सबसे पहले डिक्सन एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको वहां पे नजर आया। इंडियन बैंक, JSW एनर्जी, कॉन्कोर में अगर हम देखेंगे तो उसने अपना एक फ्रेश 52 वीक हाई भी कल रजिस्टर किया। क्यूमेंस इंडिया, ICICI बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई एरियाज के पास ट्रेड कर ही रहा है। रिलायंस, MRPL, क्वेस्ट, एजिस केमिकल,
बजाज ऑटो और मारुति, इस तरह के काउंटर्स में बढ़िया बढ़िया सेटअप जो है हमको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे तेजी का जो फॉर्मेशंस है वो कंटिन्यू होते हुए हमको दिख सकता है. सो वी नीड टू कीप दी स्टॉक्स ऑन अवर रडार. हमको ये स्टॉक्स अपने रडार पे रखने चाहिए. FIDI डेटा को अगर हम देखें तो कल FI ने 754.59 करोड़ की जो है बिकवाली की, वहीं DII ने 452.7 करोड़ की खरीदारी की. इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो फ्रेंड्स अभी भी 39.25 है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 4981 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो खरीदे हैं. स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 21,111 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बेचे हैं. वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 58,727 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 70,971 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी सेल किए हैं. तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही. हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका धन्यवाद. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.